मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं जहां पे लिखा हुआ है भारत का संविधान। किसान आंदोलन के बीच हम एक ऐसी जगह आए हैं जो देख के वाकई आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। हमारे पीछे कैमरामैन को मैं चाहूँगा दिखाएं इस तरफ, कुछ शिक्षक हैं और कुछ बच्चे हैं। किसान आंदोलन के बीच ये शिक्षक इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं कि इतने किसान आंदोलन के बीच भी ये किस तरीके से विद्या की जो देने का प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हैं। हेलो सर। जी सर। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कहाँ से हैं, कैसे, ये क्या चीज़ है, ये पढ़ाने का ये क्या क्या है, आप बताएं ज़रा। सर सबसे पहले आपका धन्यवाद। और ये पाठशाला है, माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला जी जी। और यहाँ हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों स्लम एरिया वाले बच्चे हैं, उनको हम यहाँ निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और अब देखो बच्चे, वैसे टाइम बच्चों का 10 से 2 बजे का होता है, लेकिन बच्चे अभी भी बैठे हैं और 8 बजे बच्चे आ जाते हैं यहाँ पढ़ने और अभी भी बैठे हैं। इनका क्योंकि बच्चों का मन है, लगाव है पढ़ने का। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश में जो दोहरी शिक्षा नीति है, एक तरफ गरीब बच्चों के लिए शिक्षा को दूर रखा जाता है और एक तरफ कॉन्वेंट या बड़े स्कूलों में पढ़ने वालों की शिक्षा अलग है, जबकि वो भी देश के ही बच्चे हैं, देश के ही नागरिक हैं, और ये भी देश के ही बच्चे हैं, देश के नागरिक हैं। और देश के विकास में, राष्ट्र की मजबूती के लिए शिक्षा का समान होना और बेहतर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शिक्षा हो, एक ड्रेस हो, एक सिलेबस हो। हम ऐसा एक भारत की शिक्षा की चाहते हैं कि एक ऐसी शिक्षा नीति बने तो ताकि सभी बच्चों को एक नज़रिए से देखा जाए। जी, तो ये सब कुछ कैसे शुरुआत हुआ यहाँ पे, बॉर्डर पे, गाज़ीपुर बॉर्डर पे जो अभी हम मौजूद हैं, तो यहाँ ये सारे कुछ कैसे आइडिया है कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए, या शुरू से आप ये यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? हम यहाँ 22 जनवरी से पढ़ा रहे हैं। 22 जनवरी से लगातार हमारी पाठशाला काम करे। तो ये आइडिया जो इसकी अध्यक्ष हैं दीदी निर्देश सिंह, उनके जहन में आइडिया आया था। और फिर हम लोगों ने सबने डिस्कशन किया कि बिल्कुल यहाँ पर सब चीज़ें हैं, खाने को लंगर है, स्टोर है मेडिकल के लिए, पानी है, साउंड है, और सारी बेसिक चीज़ें जो थी आंदोलन में सभी थी। सिर्फ ज़रूरत थी तो शिक्षा की, क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन में आए हुए बच्चे, जो अपनी महिलाएं आई थी, उनके साथ बच्चे भी थे, तो लॉकडाउन भी था, तो बच्चों की शिक्षा से वंचित हो रहे थे, बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे थे। तो जब बच्चे भी यहाँ थे तो उनके लिए शिक्षा, यहाँ पाठशाला होना ज़रूरी था। तो वही हमारे कॉन्सेप्ट आया दिमाग में कि क्यों ना यहाँ पाठशाला खोली जाए। तो फिर हमें लगा कि अब उनको तो साथ साथ है, लेकिन यहाँ बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, बोतलें चुगते थे, बिल्कुल पैसे देने में सक्षम नहीं थे स्कूलों में, फीस लॉकडाउन में भी फ़ीस ले रहे थे जबकि पढ़ाई नहीं हो रही थी स्कूलों में। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ बच्चों को फिर शिक्षा देनी शुरू की। हम बच्चों को हम बुलाते थे, बेटा यहाँ आओ, चॉकलेट टॉफ़ी का भी लालच देते थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आप यहाँ पे अभी 22 जनवरी से, जैसा आपने बताया कि आपने शुरू किया, तो 22 जनवरी से आप लगातार यहाँ पे मौजूद हैं या फिर अपना कोई और काम करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आके वक्त देते हैं? नहीं, हमारा एक ही काम है, बच्चों को शिक्षा देना, दूसरा हमारा कोई काम नहीं है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप टीचर हैं? प्रोफेशनल लाइफ में मैं टीचर नहीं हूँ। मैं UPSC IAS की प्रिपरेशन कर रहा था मुखर्जी नगर से, और मैंने वो अब फिलहाल छोड़ने का मन बनाया, क्योंकि मेरा मन अब यहाँ ज़्यादा लगने लगा है। बच्चों को शिक्षा देने में जो अंदर से संतुष्टि होती है, आनंद आता है कि हाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये यही नहीं, अब पूरे देश में जहाँ पर भी होगा, हमें अभी भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, जैसे लोग आप जैसे भाई लोग प्रेस वाले हमारा संदेश आगे तक पहुँचा रहे हैं। तो लोगों की कॉल आ रही है कि हमारे यहाँ भी पाठशाला आप खोलें। तो जितना हमसे होगा हम वहाँ भी सहयोग करेंगे। या तो ये पाठशाला आपने शुरू की है ताकि इन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, आंदोलन के बीच में पढ़ाई जिनकी रुक चुकी है, उनको पढ़ाया जा सके, ये आपकी इनिशिएटिव है, ये शुरुआत है? जी, उनको भी, और जो बच्चे आज तक स्कूल नहीं गए उनको भी। आप देखिए, बेटा बहुत बड़ा है लेकिन ये आज तक स्कूल नहीं गया, और जब यह आया था तो ABCD नहीं पता था। आज इस बेटे को ABCD भी पता है, 1 2 भी 100 तक याद है, प्लस माइनस भी जानता है, और टेबल भी अच्छे से याद हो गया। तो कई बच्चों को तो कई साल से स्कूल जाते थे अपने, लेकिन उन्हें ABCD याद नहीं थी, 1 2 याद नहीं थी। यहाँ हमने मात्र 22 जनवरी से और आज लगा लीजिए, आज तक इन बच्चों को इतना कुछ यहाँ सीखा है, क्योंकि हम मन से भी सिखाते हैं, लगन से भी सिखाते हैं, और बच्चे भी हम मन से सीखते हैं।
तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे भी कहते हैं कि सर बहुत अच्छा, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और राकेश सर देखो दिन रात मेहनत करते हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो ये आपकी टीम है, मैम और सर आपकी टीम है जो यहाँ पे आपका मदद करती है शिक्षा को आगे बढ़ाने में? जी जी, ये आप दीदी निर्देश सिंह है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं एक और जो जैसे ये आंदोलन के बीच का दौर है, आंदोलन के बीच का माहौल है, जिस तरीके से सब कुछ है, और वहाँ पे बोर्ड पे मैं देख सकता हूँ लिखा हुआ है भारत का संविधान। बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, ये आंदोलन का माहौल है, आंदोलन के बीच में है। कृषि कानून, बच्चों को अक्सर ये अंदर से आती होगी कि सर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, आखिर किस बात पे लड़ाई हो रही है। तो बच्चों को क्या जवाब देते हैं, किस बारे में बताते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है? हम बच्चों को बताते हैं बेटा ये किसान आंदोलन है, और किसान अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए यहाँ रुके हुए हैं, और ये निश्चित नहीं है कि किसान यहाँ कब तक डटे रहेंगे। और दूसरा, आप शिक्षा नहीं लेंगे तो कल को फिर इस तरह के कानून बना सकते हैं, और आपका शोषण होगा, आपको सस्ता मजदूर और गुलाम बनाया जाएगा। पूंजीपतियों की ये चाल होती है, क्योंकि कुछ लोगों को शिक्षा ना दी जाए ताकि वो सस्ते मजदूर और सस्ते गुलाम बन सकें, 100-150 रुपये में मजदूरी करें। तो अगर इस चीज़ को आप आज समझ जाओगे, यहाँ से आप उस ज़मीन पर बैठे हो, उस सड़क पर आप शिक्षा ले रहे हो, ये ऐतिहासिक ज़मीन है। आने वाला भविष्य, आने वाला समय बताएगा कि आपने कहाँ शिक्षा ली थी। तो बच्चों का मनोबल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बच्चे सीखने को इतने ललायक हैं, बच्चे सीखते भी हैं। जिन बच्चों को देश का मीनिंग नहीं पता, वो बच्चे देश की बात करते हैं। बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सेना में जाऊंगा, मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। तो इस तरह की बातें करना, जबकि उस शब्द का अर्थ नहीं पता होगा, लेकिन उसके मुंह से देश की बात निकली। जब बच्चों के नीचे अंदर से देश की बात निकल सकती है, तो भारत का संविधान इनको अभी से पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि और चीज़ें, धार्मिक चीज़ें हम यहाँ ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि जिससे देश चल रहा है संविधान से, उस संविधान की चर्चा करना इनको मजबूती देगा, इनको अंदर से संघर्षशील बनाएगा, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के अपने अधिकारों के लिए हक लड़ सके। क्योंकि पढ़ेंगे तभी सवाल और जवाब कर सकेंगे सरकार से। सरकार कोई भी हो, उनकी नीतियों के विरोध खड़े हो सकेंगे और लोगों को भी खड़ा कर सकेंगे। मतलब सरकार के नीतियों को समझने की जो एक बेसिक शिक्षा, एक बेसिक मूल्य है, वो आप बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं प्यारी से बात करना चाहूँगा। आप यहाँ पे सर के पढ़ाने से संतुष्ट हैं? कैसे लगते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं? क्या करते हैं? अच्छी बातें बताते हैं? अच्छी बातें पढ़ाते भी अच्छे हैं। अच्छे पढ़ाते हैं। और दीदी हम देख रहे हैं, दीदी पढ़ा रही है। कैसा पढ़ा रही है? आपको चीज़ों के बारे में बता रही है, समझा रही है? अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी कोठी में जाती हैं काम करने। क्या करते हैं? कोठी में काम करने। मतलब काम काज करती हैं आपकी मम्मी। और पिताजी क्या करते हैं? गार्ड की ड्यूटी। गार्ड की ड्यूटी करते हैं। तो अभी वो लोग कहाँ पे हैं? अभी काम पे गए हुए हैं, और आप यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं। तो ये पाठशाला है, आंदोलन के बीच में एक पाठशाला जो बच्चों को शिक्षा देती है, समझ देती है, कानूनों के खिलाफ या कानूनों के पक्ष में अपनी भूमिका क्या निभानी चाहिए, क्या आपका स्टेप होना चाहिए। ये शिक्षा बेसिक रूप से स्टार्ट होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें ये पाठशाला एक मोटिवेशन के रूप में दिखने को आया है। आप देख रहे थे समाचार नगरी।